हेलो नमस्कार, मैं अरविंद कुमार आप लोग को रेशियो चैप्टर पढ़ा रहा हूँ। और पिछले वीडियो में हमने देखा कि अगर रेशियो दिया हुआ हो और उसका वैल्यू भी दिया हुआ हो तो कैसे अलग अलग मान निकाल सकते हैं। आज उसी को हम लोग कंटिन्यू करेंगे और प्रश्न नंबर 12 देखें। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, इसको देखते हैं कि क्या दिया हुआ है कि 7700 को 3 भागों में बांटा गया है। अब पहला कंडीशन में बताया है कि ए का हिस्सा बी और सी के हिस्से के 5/6 के बराबर है, तो बी प्लस सी का 5/6 कर दीजिए। यहाँ से रेशियो अगर निकालेंगे ए का और बी सी एक साथ में है इसका, तो 5:6 आएगा। सेकेंड कंडीशन में बोला है कि ए और सी का जो हिस्सा होगा वो बी के हिस्से का 4/3 भाग होगा। तो यहाँ पे लिखेंगे कि ए और सी का जो हिस्सा है वो बी के हिस्से का 4/3 भाग है। ये दो तरह से आपको रिलेट करके बताया है। एक बार में बी को सिंगल किया है और एक बार यहाँ पे ए को सिंगल किया है। यहाँ से रेशियो क्या मिलेगा आपका, ए प्लस सी एक साथ और बी को अकेला कीजिए, तो ए प्लस सी का यहाँ से ऊपर वाला मिलेगा 4 और बी का नीचे वाले 3 आपका रेशियो मिलेगा। अब इसका बनाने का पहला तरीका है कि फर्स्ट वाले जो रिलेशन दिया था यहाँ पे आप x रख दीजिए दोनों वेरिएबल दोनों रेशियो में और मैच करा दीजिए 7700 से। तो 7700 से जब मैच कराएंगे तो ये पूरा जुड़ करके 11x देगा। 11x बराबर 7700। x का मान 11 से 7 बार में कटेगा और 2 जीरो और रखेंगे, तो x का मान 700 यहाँ से आ गया आपका। अब नीचे वाले में देखेंगे तो यहाँ पे भी रेशियो है, लेकिन b और a c एक साथ में ऐसा दिया, तो यहाँ पे वेरिएबल y रखिए। y रखने के बाद में ये दोनों को जोड़ेंगे तो 4 3 7y, 7y बराबर 7700 जब करेंगे तो 7y बराबर 7700। 7 से कटेगा 11 बार में और 2 जीरो और रखिए, तो y का मान आपका मिलेगा 1100। तो y का मान यहाँ से 1100 मिल गया, x का मान इसमें रखने से 700 मिला है। अब आप इस x के थ्रू आप a का मान निकाल सकते हैं 7×5 = 3500। यहाँ से जो आपका y का मान आया 1100, इसके थ्रू आप b का सिंगल निकाल सकते हैं। 3 × 11 जब रखेंगे 1100 रखेंगे तो मिलेगा आपका 3300। तो a का मिला 3500 और b का मिलेगा आपका 3300। तो c का आप निकाल सकते हैं। c का निकालने के लिए या तो आप 7700 में से ये दोनों को जोड़ करके आप माइनस कर देंगे तो मिलेगा, और नहीं तो कोई एक इक्वेशन में जा करके वहां से भी आप निकाल सकते हैं। इसी तरह का एक और प्रश्न दिया है मैंने 13 नंबर, और इसे शॉर्ट में करके लिखा है कि 10,500 रुपया है, उसे 3 भाग में बांटा गया है। और बांटने का तरीका अलग अलग ऐसे 2 इक्वेशन में दिया कि जो a का हिस्सा है वो b और c के हिस्से का 2/5 भाग है। ध्यान दीजिएगा इस पे। a का जो हिस्सा है b c के योग का 2/5 भाग और b का जो हिस्सा होगा a c के योग का 1/2 भाग है। तो उसी तरह से आप निकाल लीजिए a का रेशियो और b c का एक साथ में रेशियो 2:5। एक का ऊपर से 2 और b c का नीचे से 5 मिलेगा। अब यहाँ पे आप अगर x रखते हैं तो 5 और 2 7x, जोड़ने के बाद 7x। जोड़ क्यों रहे हैं, क्योंकि ये 10,500 के 3 लोगों के बीच में बांटा है और यही 3 लोग यहाँ पे है। तो ये तीनों को जब जोड़ेंगे रेशियो में तो ये वैल्यू के बराबर आएगा जो आपका 10,500 बनेगा। x का मान काट करके निकालेंगे 7 से 15 बार में 105 और 2 जीरो और है तो 2 जीरो और लिख दीजिए, x का मान 1500 आ गया। अब b का निकालना अगर हो तो फिर से आप रेशियो लिखिए। यहाँ पे b/a + c = 1:2 है, तो 1 हो जाएगा b का और a c का 2 होगा, तो 1:2 लिखेंगे, 1:2। अब ऊपर वाले में आप x वेरिएबल रखे थे तो यहाँ y रखना पड़ेगा। अलग अलग वेरिएबल क्यों रख रहे हैं, कारण है
कि ऊपर वाले में अलग तरीके से बांटा है, ए को सिंगल और बी सी को एक साथ, यहाँ पे बी को अलग किया है और ए सी को एक साथ किया है। तो आपका अलग अलग जब रेशियो हो तो अलग अलग वेरिएबल रखना पड़ेगा। अब यहाँ से जब ऐड करेंगे तो 2 और 1 3, तो 3y इज इक्वल टू वैल्यू जो दिया हुआ है 10,500 उसके बराबर जब करेंगे तो काटने के बाद मिलेगा y का मान। 3 से जब इसको काटेंगे तो 105 कट जाएगा 35 बार में और 2 जीरो और रहा तो y का मान 3500। तो अब क्या आपके पास में मिल गया, एक तो ए का पूछेगा तो 1500 गुने 2 कीजिएगा तो 3000 आ जाएगा ए का मान। ए का यहाँ से 2x का मतलब 2 गुने 1500 बराबर 3000 ए का मान आया। बी का अगर पूछेगा तो 1y है और y का मान 3500 आया तो बी आपका 3500 ही बनेगा। अब सी का अगर आपसे पूछता है तो ये दोनों को जोड़ने के बाद आएगा 6500 और टोटल है 10,500। तो 10,500 में से जब माइनस करेंगे तो घट करके आ जाएगा कितना आपका 4000। तो सी का 4000 आ जाएगा। एक तो ये तरीका है कि दो इक्वेशन लेकर के चलिए और दोनों को अलग अलग करके आप बना सकते हैं। अब इतना जो इक्वेशन ऐसे कर रहे हैं, आप जब रिवीजन करेंगे तो इससे बचेंगे कैसे वो भी ध्यान दीजिए, यहाँ पे बताता हूं मैं, आप उस चीज को अप्लाई भी कीजिए। क्या देखेंगे कि यहाँ पे 5 और 2 7 है और 7 बराबर ही 10,500 है। 7 कैसे, ए का रेशियो 2, बी और सी 5, तो ए बी सी मिलकर के टोटल 7 बन जाएगा। तो 7 बराबर करेंगे 10,500, तो 7 से काटने के बाद में 1500 मिल गया आपके पास। अब आपको यहाँ से ए ही तो सिंगल करना है, तो ए सिंगल करने के लिए कितना 2 है रेशियो, तो 15 दूनी 30 डायरेक्ट यहाँ पर अब 3000 ए का लिख सकते हैं। फिर बी का अगर निकालना है सिंगल, तो बी का सिंगल निकालने के लिए जब जोड़ेंगे पूरा को ए बी सी को, तो ए बी सी को जोड़ने के बाद रेशियो में मिलेगा 3 और 3 बराबर है 10,500, तो 3 बराबर 10,500 लिखेंगे या मन में भी इसको काट सकते हैं, इतना बड़ा भी नहीं है। 3 3 9 3 5 15 3500 मिल गया आपका। और चूंकि बी का 1 ही है तो y बराबर जब या फिर 1 बराबर 3500, तो b बराबर डायरेक्ट आप 3500 लिख सकते हैं। अब a और b का मिल गया और 3 ही लोग हैं यहाँ पे, तो आप टोटल में से जब घटाएंगे तो c का वैल्यू मिल जाएगा। तो c बराबर मिलेगा 3 3 6 6500 और इसमें से घटाने के बाद मिल जाएगा आपका 4000। और तरीका एक बताया था मैंने कि रेशियो को बराबर कीजिए, तो रेशियो को जब बराबर करेंगे तो ए बी सी एक ही बार में आपका रेशियो सही फॉर्मेट में मिल जाएगा। तो बराबर करने के लिए क्या करना पड़ेगा एक बार लिख करके दिखा देता हूं मैं। 2:5 है, उसके बाद में बी को सिंगल किया हुआ है, ए सी को एक साथ में है और इसका रेशियो आएगा यहाँ से 1:2। अब यहाँ पे जब जोड़ रहे हैं तो टोटल 3, यहाँ पे जब जोड़ रहे हैं तो टोटल बन रहा है 7, और जबकि नाम दोनों जगह पे सेम ही है। इसके बारे में एक वीडियो में पूरा विस्तार से हमने पढ़ा था, तो उस वीडियो को देखेंगे तो ज़्यादा क्लियर होगा आपका। जब रेशियो अलग अलग निकालना पड़ता है, वैल्यू नहीं दिया हुआ रहेगा, तो आपको ऐसे बराबर करके ही निकालना पड़ेगा। तो 5 और 2 7 बना, 2 और 1 3 बना। अब दोनों को बराबर करना पड़ेगा। योग को बराबर करने के लिए देख रहे हैं कि यहाँ 3 से करने पर 21 बन रहा है और यहाँ 7 से गुना करने पे 21 बन रहा है। तो 7 से जब गुना करेंगे दोनों रेशियो में तो 7 गुने 1 7 बनेगा और 7 गुने 2 करेंगे तो 14 बनेगा। यहाँ 3 से जब दोनों में करेंगे तो 3 दूनी 6 और 3 5 15। अब पुराना वाला रेशियो को हटा दीजिए, अब इसका मतलब नहीं रहा। अब देखिए 15 और 6 21, यहाँ पे भी योगफल आ गया। 14 और 7 21, यहाँ पे भी आ गया। तो अब तीनों नाम जो है अब यहाँ पे मैच दोनों जगह कर गया है। तो अब क्या कीजिए कि 6 और 15 इसको अगर आप लेते हैं तो क्या बनेगा, यहाँ से a का रेशियो 6, b का रेशियो यहाँ से आप डायरेक्ट आप लिख सकते हैं 7 और टोटल आपका जोड़ने के बाद था 21, तो 7 6 13 2 मिल करके बन गया है। तो 13 8 यहाँ पे c का बच जाएगा 21 में से माइनस करने के बाद। अब आप डायरेक्ट 6 7 13 13 8 21
21 बराबर 10,500 आप कर सकते हैं। जब इसको काटेंगे तो 21 से 5 बार में कटेगा और 2 जीरो और रख दीजिए, तो 1 का मान 500। तो आप पूछ सकता है कि ए का हिस्सा क्या होगा, बी का क्या होगा, सी का क्या होगा। ए का पूछेगा तो 3000, बी का पूछेगा तो 3500 और सी का पूछेगा तो 8 पचे 40, 4000 आएगा। तो ये बराबर करके भी आप आसानी से बना सकते हैं, यह प्रैक्टिस करने के ऊपर है। प्रैक्टिस करेंगे तो आसान ये भी हिस्सा है ऐसे भी बनाने से। देखिए 14 नंबर क्वेश्चन क्या है कि 4 नाम है और अलग अलग तरीके से रेशियो दिया है, उसको कंटिन्यू कीजिए। कंटिन्यू करने के बाद में मैच करा देना है 3400 रुपया से, क्योंकि 3400 को बांटा गया है 4 भाग में। यहाँ पे एक और डी कर दीजिए। तो 3400 को ABCD में ऐसा बांटा कि A अनुपात B 2:3, BC 4:3, CD 2:3। तो अब यहाँ पे कंटिन्यू करने के लिए देखें कि कॉमन नाम कौन सा है। तो B आपका कॉमन नाम है, तो कॉमन नाम को जब बराबर करेंगे तो बराबर करने के लिए इसमें 4 से गुना, तो यहाँ भी 4 से गुना करना पड़ेगा। यहाँ बराबर करने के लिए 3 से गुना, इस संख्या से गुना करेंगे तो यहाँ भी करना पड़ेगा। तो अब आपको ABC मिला कितना, A अनुपात B अनुपात C मिला 4 दूनी 8 और 4 गुने 3 करेंगे तो 12 और C का मिलेगा 3 गुने 3 9। कंटिन्यू के बारे में बता चुके हैं, ध्यान से पहले उसको पढ़िए अगर समझ में नहीं आ रहा है चीज तो। अब यहाँ पे नेक्स्ट वाले पार्ट में C कॉमन है, C का यहाँ पे 9 है और यहाँ पे 2 है। तो अब समस्या क्या आया कि यहाँ पे सिंगल गुना करने से काम नहीं बन रहा है, यहाँ पे भी गुना करना पड़ेगा तब बराबर बनेगा। तो कितना से गुना किया जाए, तो एक दूसरे को उल्टा करके गुना कर दीजिए। 9 से दोनों में गुना करना पड़ेगा और 2 से तीनों में गुना करना पड़ेगा। तो 2 से जब तीनों में गुना करेंगे तो 8 दूनी 16, 2 से 12 में तो 24 और 2 से 9 में तो 18। ये नया वाला आ गया और इस 9 से यहाँ जब गुना आप कर दीजिएगा तो 9 गुने 3 27 मिलेगा आपका। ये रहा डी का रेशियो। तो ABCD कंटिन्यू होने के बाद मिला 16, 24, 18, 27। अब यहाँ पे आप x रख भी सकते हैं या डायरेक्ट जोड़ करके और 3400 से मैच करा दीजिए। जब इसको जोड़ेंगे तो 24 और 16 40, 40 और 10 50, 50 और 20 70, 70 और 15 85। तो 85 x बराबर 3400 आया। अब जब इसको काटेंगे तो x का मान मिलेगा 8 चौके 32, ये कटेगा यहाँ तक 4 बार में, 1 जीरो और रखेंगे तो x का मान 40 मिला। अब आपसे पूछ सकता है कि a का क्या होगा, a प्लस b क्या होगा, a प्लस d क्या होगा, किसी का अंतर भी पूछ सकता है। तो आप अब जवाब दे सकते हैं। a का अगर पूछेगा तो 40 गुने 16 कीजिए, b का 40 गुने 24। अगर पूछ देता कि a और d के बीच अंतर कितना का है तो 27 माइनस 16x पहले कर लीजिए। 27 में से 16 जब माइनस करेंगे तो 11x आएगा, 7 4 11x। तो 40 का मान यहाँ पर रख दीजिएगा तो 11 गुने 40 बराबर 440 आ जाएगा आपका आंसर। 15 नंबर देखिए, 15 नंबर बहुत ही अच्छा प्रश्न है और आते भी रहता है प्रश्न, तो करते हैं उसको। बोला गया है कि 2495 रुपया को ABC में इस प्रकार बांटा गया है कि यदि A के भाग से 15 रुपया और B के भाग से 30 रुपया तथा C के भाग से 50 रुपया कम कर दिए जाते हैं। वैल्यू जो दिया है वो डायरेक्ट अब नहीं दे रहा है, इनडायरेक्टली रूप से दे रहा है। तो इतने कम करने के बाद रेशियो 3 2 7 बन जाता है। तो ABC का अलग अलग हिस्सा क्या होगा, हमने बताया है कि जिसका रेशियो रहेगा उसी का वैल्यू उसके सामने मैच होना चाहिए। तो रेशियो इस बार जो दिया है घटाने के बाद, इतने इतने घटाने के बाद रेशियो दिया है, तो पहले ये सभी को घटा लेंगे इसमें से। तो 15, 30 और 50, जब ये सभी को जोड़ने पर 95 है, 95 को इसमें से माइनस जब करेंगे तो बच जाएगा 2400। अब यही 2400 को बांटा गया है ABC में, जिसका रेशियो दिया है 3 2 7। अगर एक साथ रखना चाहते हैं तो रख लीजिए, 7 2 9
और 9 3 12, तो 12x रेशियो में और वैल्यू में 2400 है। x बराबर 12 दूनी 24, 200 आ गया आपके पास। अब आपसे यहाँ पे अलग अलग तरीके से क्वेश्चन पूछ सकता है। अगर लेवल क्वेश्चन का बढ़ाना हो तब पूछ सकता है आपसे कि अब निकालने के बाद जो ये नया जो रेशियो आया था इसका वैल्यू निकालने के बाद आप इसमें अगर प्रत्येक में 20 रुपया, 50 रुपया, 60 रुपया जोड़ दिया जाए और तब उसका रेशियो क्या होगा। तो सभी का अलग अलग पहले निकालना पड़ेगा, उसमें जितना वो ऐड करने के लिए बोलेगा उतना ऐड करने के बाद अलग अलग रेशियो निकाल सकते हैं। जैसे अगर अलग अलग निकालेंगे ABC का तो कितना आएगा, A का आपको मिलेगा 3x, 3x का मतलब 3 गुने 200 कीजिएगा तो 600। B का मिलेगा 2x है तो 2 गुने 200 कीजिएगा तो मिलेगा 400। C का 7x है तो 7 दूनी 1400। अब यहाँ पे 600, 400, 1400 आ गया है। अब अगर नया क्वेश्चन मैं ऐसे बना करके पूछूँ आपसे कि प्रत्येक में 100 रुपया जोड़ देने के बाद या फिर 100 रुपया इसमें जोड़ना है, 50 रुपया इसमें जोड़ना है और 150 रुपया इसमें जोड़ना है, तब रेशियो क्या बनेगा। तो अलग अलग तरीके से क्वेश्चन पूछ सकता है। सिर्फ ध्यान दीजिए कि वैल्यू किस फॉर्म में दिया हुआ है, कहाँ पे है और उसका रेशियो कहाँ पे दिया हुआ है। तो ये इतने घटाने के बाद आपको रेशियो से मैच कराना था। ठीक है, अब देखते हैं 16 नंबर एक क्वेश्चन है। 16 नंबर भी बहुत अच्छा प्रश्न है। ऐसा क्वेश्चन और देखेंगे हम लोग आगे जब आय से रिलेटेड क्वेश्चन पढ़ेंगे। क्वेश्चन एक बार देख लीजिए कि ABC 3 आदमी अपनी आय का 75%, 70%, 80% खर्च करते हैं। इनकी बचत का अनुपात 20, 9, 8 हो और इनकी आय का कुल योग 45,000 रुपया है, तो इनकी अलग अलग आय बताएं। देखिए पहले तो मैं देखूंगा कि वैल्यू किस चीज का दिया हुआ है। तो वैल्यू है इसके आय का। तो जब भी आय वाले प्रश्न आते हैं तो यहाँ पे एक चीज ध्यान देना होगा कि आय बराबर खर्च प्लस बचत होता है। खर्च प्लस बचत, इस कॉन्सेप्ट का यूज होता है। तो इस चीज को लिख करके रखिए, आय बराबर खर्च प्लस बचत। जरूरत पड़ने पे खर्च को आप इधर ला करके माइनस कर सकते हैं तो बचत बच जाएगा राइट साइड में, या फिर बचत को लाएंगे लेफ्ट साइड में अगर तो ये भी माइनस होगा आय में से। कहने का मतलब कि अगर आप जितना कमाते हैं उसमें से कुछ खर्च अगर कर देते हैं, सपोज कि 2000 रुपया कमा रहे हैं आप और 500 रुपये खर्च कर दिए, तो 2000 में से 500 माइनस जब करेंगे तब आपका बचत जो है वो 1500 रहेगा। तो इस चीज को दिमाग में आप प्रैक्टिकली भी रख सकते हैं। अब यहाँ पे 3 नाम है, तीनों नाम पहले मैं लिख दूंगा जिसका खर्च का परसेंटेज दिया हुआ है कि अपनी आय का 75% A खर्च कर देता है और B 70% और C 80%। ये जो परसेंटेज है वो खर्च का दिया हुआ है। तो जब भी कोई आदमी कमाता है तो टोटल उसके पास में 100% होता है। अब वो 100% आमदनी में से 20% अगर वो खर्च कर देगा तो बचाएगा 80%। अगर वो 30% खर्च करेगा तो बचाएगा 70%, क्योंकि यही दोनों मिल करके वो उसके आय के बराबर देगा। 30 और 70 कितना, 100%। तो आय हमेशा 100% होगा। उसमें से अगर खर्च करता है तो खर्च का परसेंटेज अगर दे देगा वो, तो मैं उसका बचत का परसेंटेज निकाल सकता हूँ 100 में से माइनस करके। तो यहाँ पे उसी चीज को अप्लाई करना पड़ेगा आपको इस प्रश्न में। अब यहाँ पे रेशियो दिया जो है वो बचत का दिया हुआ है, तो बचत का रेशियो भी अभी मैं लिख देता हूं यहाँ पे 20, 9 और 8 है। समझिएगा, वैल्यू है आय का, वैल्यू दिया हुआ है आय का 45,000, एक परसेंटेज में खर्च दिया हुआ है और बचत दिया हुआ है रेशियो के रूप में। तो आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे आय का कैसे निकाल सकते हैं रेशियो। तो आय का रेशियो निकालने का उपाय क्या है कि आप 100% बराबर निकाल लीजिए हर एक का, A का 100% और B का भी 100% और C का भी 100%। तो क्या करेंगे कि खर्च अगर वो 75 किया है तो बचत कितना कर रहा होगा, 25% कर रहा होगा।
ये मैं इससे रिलेट करना चाह रहा हूँ बचत वाले रेशियो से। खर्च 75 किया है 75%, तो बचा रहा होगा 25% परसेंटेज के रूप में। यहाँ पे बी अगर खर्च कर रहा 70% तो बचा रहा होगा 30%। सी 80% अगर खर्च किया है तो बचा रहा होगा कितना, 20% बचा रहा होगा। अब क्या आपके पास में आया, बचत रेशियो के रूप में है और बचत परसेंटेज के रूप में है। ये दोनों आपस में बराबर करेंगे, तो बराबर करने से क्या मिलेगा, 25% बराबर 20 लिख दीजिए। तो आपको आय चाहिए, तो आय होता है 100%, तो 100% बराबर जब निकालेंगे तो एक का आय मिलेगा आपको रेशियो के रूप में। देखिए कैसे, ये है आपका रेशियो में एक्स आप रख सकते हैं यहाँ पे समझने के लिए। तो x जब यहाँ पे रखे तो 25 से 4 बार में कट गया, और क्रॉस जब गुना करेंगे तो a का मिल जाएगा 80x, तो a का रख सकते हैं 80x आय। b का उसी तरह से निकालिए, बचत का परसेंटेज बचत के रेशियो से मैच कराएंगे तो 30% बराबर 9x, तो 100% आपको चाहिए, तो 100% b का आय मिलेगा कितना, परसेंट से परसेंट कटेगा, 0 से 0 कटेगा, और 3 से ऊपर इसको काट सकते हैं तो 3x आएगा, और क्रॉस गुना करने के बाद 3 गुने 10 30x मिल जाएगा। तो b का आय 30x यहाँ पे लिख देता हूँ मैं। उसके बाद c का भी निकालिए इसी तरह से, तो c का जब करेंगे तो c का कितना है, 20% बचत और रेशियो में है 8x, तो आय निकालना होगा 100% बराबर सी का आय निकालेंगे। काटिए 20 से 5 बार में, और 8 बचे 40, तो सी का मिल जाएगा आपको 40x। अब आय का रेशियो 80 30 40 मिल चुका है, और आपका वैल्यू 45,000 है। तो आप मैच करा दीजिए इसको जोड़ करके, तीनों को जोड़ने के बाद मिलेगा 80 30 110, 110 और 40 150x, 150x बराबर 45,000। तो काटिएगा 1 0 से 1 0, और 15 से कटेगा 3 बार में, 2 0 और है तो 2 0 और रख दीजिए, तो x का मान कितना मिला, 300 मिल गया आपका। अब आपसे पूछ सकता है कि a की आय क्या है, तो a की आय 8 गुने 3 8 के 24,000, b का पूछेगा तो 9,000, c का पूछेगा तो 300 यहाँ रख दीजिए तो 12,000 आ जाएगा। एक बार फिर से इस प्रश्न को देखिए, दिया हुआ था, समझेंगे कैसे बनाते समय में। तो दिया हुआ है उसका वैल्यू क्या, आय का 45,000, तो मैं लिख लूंगा पहले कि ए बी सी तीनों का आय दिया हुआ है 45,000 रुपया। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ अभी ए प्लस बी प्लस सी की आय बराबर 45,000 रुपया। इसके बाद में आप जब देखेंगे तो इसका रेशियो किसका दिया हुआ है, तो बचत का रेशियो दिया हुआ है। तो बचत का रेशियो ए बी सी का आप लिख लीजिए अभी ऐसे 20 9 8। तो यहाँ पे तो मैच ही नहीं कर पा रहा है, अभी रेशियो है बचत का और वैल्यू है आय का, तो मैच कैसे करा पाएंगे। तो उसके लिए एक आपका दिया है यहाँ पे कि तीनों का खर्च है परसेंटेज के रूप में। तो अगर ये 75% खर्च करता है तो बचाएगा कितना, तो बचाएगा 25% परसेंटेज के रूप में। फिर मैंने लिखा क्या कि अगर बी 70% खर्च करता है तो बचाएगा कितना, तो 30% बचाएगा। सी 80% खर्च करता है तो बचाएगा कितना, 20%। अब मेन काम यहीं पे मैंने किया कि बचत को मैंने इक्वल किया है, इक्वल करने के बाद 100% मैं निकालने की कोशिश किया है। अगर 100% नहीं निकालना चाहते हैं तो आप 1 बराबर निकाल लीजिए, 1 बराबर भी आय देगा, क्योंकि मैंने बताया है कि 100% का मतलब 100/100 करने से हिस्सा के रूप में 1 आ जाता है। तो आप 1 1 के बराबर भी करेंगे तो मैच करा करके आप निकाल सकते हैं इसे। तो यहाँ से मैंने वही किया, 25% बराबर 20x तो 100% निकाल लिया, 30% बराबर 9x तो 100% का मतलब आय होता है। तो आप एक अभी नोट करके रख सकते हैं कि आय बराबर, आगे यूज करेंगे हम लोग, खर्च प्लस बचत होता है, ऐसा।
इस पे क्वेश्चन करेंगे एक पूरा हम लोग इस टाइप का। अब जब नेक्स्ट वीडियो हम लोग करेंगे तो उसमें एक मूल रेशियो दिया हुआ रहेगा, वो चाहे 2 लोगों का हो या 3 चीज़ों का हो, और उसमें जोड़ने या घटाने के बाद में रेशियो में बदलाव आ जाता है। इस पे आधारित हमेशा प्रश्न आते हैं एग्जाम में, तो पूरा एक टाइप ही हम लोग वैसा देखेंगे। उसके बाद में रुपये वाला सिक्के वाले जो क्वेश्चन होते हैं वो देखेंगे। उसके बाद हम लोग जो मिश्रण का क्वेश्चन कुछ होते हैं जिसमें 2 बर्तन है, दोनों में अलग अलग रेशियो दिया हुआ है, उसको तीसरे बर्तन में मिला दिया जाए तब अनुपात क्या बन जाता है, तो देखेंगे आगे धीरे धीरे। चलिए ठीक है।